लेकिन अब जबकि आईपीएल इस बायो बबल के अंदर भी घुस चुका है, तब बीसीसीआई के सामने और कोई चारा नहीं है इस आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड करे। और ये न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव खबर है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ये आईपीएल अब आगे नहीं बढ़ सकता। यहां से अब आगे आईपीएल का क्या होगा, आगे के मैच होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, अगर ब्रेक लिया जाएगा तो कितना लंबा ब्रेक लिया ये जाएगा? ऐसा लग नहीं रहा है इस वक्त कि अब शायद इसे एग्जीक्यूट कर पाना ही मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव हैं, अब उनको पूरा ट्रीटमेंट करना होगा, आइसोलेशन का, क्वारंटीन का एक पूरा टर्म गुजारना होगा। उसके बाद भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ खिलाड़ी और पॉजिटिव हो जाए, जिस तरीके से बायो बबल में भी कोरोना एंट्री कर चुका है। लग नहीं रहा है कि शायद अब काले बादल पूरी तरह से इस सीजन पर मंडरा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सऊद, बिल्कुल बहुत गंभीर, बहुत काले बादल, संकट के बादल इस समय आईपीएल पर मंडरा रहे हैं। और देखिए, बीसीसीआई ने जो आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया है, बहुत कड़ा फैसला है, ये बहुत कड़ा फैसला। इससे आप मान लीजिए कि संकट गंभीर है, वाकई बहुत गंभीर समस्या है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, 3-4 टीमों में अगर बायो बबल के अंदर कोरोना वायरस ने एंट्री ले ली है, तो इसका मतलब कोई भी टीम अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेल रही हैं पिछले 3 हफ्ते से। तो ये आप आइडिया ले लीजिए, अब ये आईपीएल होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब सही कह रहे हैं आप, कम से कम 12-15 दिन के लिए एक खिलाड़ी को क्वारंटीन होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना बहुत पहले, दिल्ली की टीम कल आइसोलेशन में जा चुकी है। ऐसे में ये नहीं है कि पूरी की पूरी टीम के लिए एक कमरे में कोई आइसोलेशन बनता है, क्वारंटीन बनता है। हर खिलाड़ी को, हर सपोर्ट स्टाफ को अपने अपने कमरे के अंदर अलग आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या विदेशी खिलाड़ी रह पाएंगे 14 दिन के, 12 दिन के, जितने भी क्वारंटीन तय होता है उसमें? क्या हिंदुस्तानी खिलाड़ी रह पाएंगे? सब बेचैन है। आपको पता है पिछले 7-8-10 महीने से लगातार खिलाड़ी बायो बबल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए क्या और 14 दिन बिना क्रिकेट खेले होटल के कमरे में बंद रहना संभव होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है। मैं कल से कह रहा हूं आईपीएल पर बहुत गहरे संकट के बादल इस समय मंडरा रहे हैं। और न्यूज 24 की जो एक्सक्लूसिव खबर है कि बीसीसीआई ने आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, ये उस पर मोहर लगाती है। अब आईपीएल होगा या नहीं होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है सऊद जी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि हेवी इन्वेस्टमेंट होता है इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे दुनिया की निगाहें होती हैं और पूरे देश में हजारों लाखों फैंस हैं, वो अपनी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ही अपने लॉकडाउन के पीरियड को, या फिर इस तरह से जो मेंटल स्ट्रेस वाला पीरियड है, उस स्ट्रेस वाले पीरियड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरटेन कर पा रहे थे अपने आप को। शायद उन सब के लिए भी मायूसी और आर्थिक स्तर पर भी बड़ा नुकसान जाहिर है। देखिए, इसमें अरबों रुपए लगे होते हैं आईपीएल में। और देखिए, अभी जो जब तक आईपीएल के अंदर कोरोना वायरस घुसा नहीं था, तब तक अलग बहस चल रही थी। लोग कह रहे थे, नैतिकता का सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे संवेदनहीनता दिखाइए, आईपीएल को कैंसिल कर दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन जो इस क्रिकेट लीग को, आईपीएल को सपोर्ट कर रहे थे इस बुरे समय में भी, उनका यह कहना था, भैया देखो, आईपीएल से कोई कोरोना वायरस फैल नहीं रहा है। आईपीएल किसी भी तरह से मुश्किल की, देश की इस घड़ी में आपकी समस्या बढ़ा नहीं रहा है, ना कोरोना वायरस फैला रहा है, ना देश पर कोई अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। बल्कि ये तो शाम को, जब जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग डिप्रेस्ड हैं, सब जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, ये देश में शाम को 7 बजे के बाद लोगों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाता है, थोड़ा उनको एंटरटेन करता है। और हाँ, इस बात में दम भी था। लेकिन अब देखिए ना सऊद, अब तो जब खिलाड़ियों की जान पर ही बनाएगी, तब ये आईपीएल कैसे हो पाएगा? देखिए, वो बहस अब पुरानी हो गई। हाँ, लेकिन इसमें ना एक नई बहस भी जुड़ जाएगी शायद, क्योंकि अभी तक तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट था बीसीसीआई, और लगातार ये बार बार कही जा रही थी जो ऑर्गेनाइजर्स थे कि ठीक है, हमने सबसे सिक्योर बायो बबल बनाया है, और अभी तक का देखिए आधा सीजन इसकी तस्दीक भी करता था। लेकिन अब जब उसके अंदर एंट्री हो गई है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, इसका भी मैनिपुलेशन होगा। नहीं, देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा सऊद, अगर ऐसे में जब रोज 4-4.5 लाख के करीब केस आ रहे हैं, हर तरफ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, और यहां तक कहा जा रहा है कि हवा में ये फैल रहा है, ऐसे में अगर आधा आईपीएल बीसीसीआई ने करा लिया उस बायो बबल को सिक्योर रख के, तो ये उपलब्धि है। इसका मतलब जो मॉडल बीसीसीआई ने तैयार किया था कि हम ऐसा बायो बबल बनाएंगे जिसमें घुसने से पहले सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा, और घुसने के बाद भी आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये बहुत सुरक्षित बायो बबल था। ये तो मान लीजिए, ये मानना पड़ेगा हमको, आधा आईपीएल हो चुका है। पर हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि गलती कहीं तो हुई है।
कहीं ना कहीं एक गलती हुई है जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस बायो बबल में घुसा है और एक के बाद एक अब सारी टीमों को अपनी चपेट में ले रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं, जब तक सिर्फ सऊद केकेआर की टीम में कोरोना था तब तक बीसीसीआई को ऐसा लगा चलिए देखते हैं, केकेआर की टीम को आइसोलेट करते हैं, उनका रोज टेस्ट करते हैं, देख लेंगे, आईपीएल को हम सस्पेंड नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ में 2-3 लोग पॉजिटिव हो गए, जिसमें बॉलिंग कोच थे जो टीम के साथ रहते हैं हमेशा। फिर बीसीसीआई में बेचैनी बढ़ी और अब जब एसआरएच के 2 खिलाड़ी और पॉजिटिव आ गए तो फिर अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा, तो उसके बाद तो अब बीसीसीआई के पास और कोई चारा नहीं है आईपीएल को सस्पेंड करने के अलावा। बिल्कुल सूत्रों से खबर हमें मिल चुकी है बीसीसीआई और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ क्योंकि एक दिन का ही वक्त था। एक दिन पहले ही अभी केकेआर के जो खिलाड़ी है वो पॉजिटिव हुए और उसके बाद यही सोचा जा रहा था कि ठीक है इस सिचुएशन में आगे कैसे बढ़े हम, लेकिन अब बहुत तेजी से दूसरे खिलाड़ियों दूसरे टीमों में भी कोरोना फैल रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, फारक आप बने रहिए प्लीज। लेकिन इस बीच वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल बेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरपाल जी बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सर लग रहा था कि आईपीएल जो है कम से कम इस सिक्योर बायो बबल के साथ पूरा अपना ये टेन्योर जो है वो पूरा कर लेगा, लेकिन आखिर हो नहीं पाया। ये बड़ी खबर आ रही है, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, वो डर तो यही था कि वो जो ठीक है इन्होंने अपनी तरफ से बहुत किया था और जिसकी तारीफ करनी चाहिए, ये नहीं कि अगर ये जो क्राउड में जो आप देखते थे जो लोग बैठे रहते थे, लड़के लड़कियां जो उनके फ्रेंचाइजीज के मालिकों के बच्चे थे या जो भी था, और जो इन टीम के साथ घूमते थे, मुझे समझ नहीं आया उनका क्या रोल था है। उनमें आधे से ज्यादा तो कहीं लगाते ही नहीं थे मास्क, और जो मास्क लगाते, जब कैमरा आता था मास्क लगाते, वैसे मास्क लगाते नहीं थे। उनमें से किसी ने कुछ गड़बड़, क्योंकि देवर आउट थे, उनका रोल क्या था? क्यों 40-50 बंदे हमेशा स्टैंड में होते थे, 50-60 बंदे, जिनका ना तो स्पोर्ट्स स्टाफ था ना वो जो बच्चे थे सारा और यंगस्टर्स थे, व्हाट दे वर डूइंग देयर? पहले तो क्वेश्चन यही पूछना पड़ेगा। आपने इतना स्टिक बायो बबल किया जिसकी तारीफ करनी चाहिए, आपने इस हालात में चला दिया, आप कॉन्फिडेंट, बट आई थिंक जो वो क्राउड में बैठे रहे फ्रेंचाइजी से, ऑब्वियसली अगर वो स्टेडियम के अंदर आ सकते हैं। लेकिन हरपाल सर देखिए, आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में एक बात ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ जो खिलाड़ी थे उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाना पड़ा था, जिसकी वजह से शायद कोरोना की एंट्री हो पाई है। क्या आप इस पर ज्यादा यकीन करते हैं या फिर जो आप अपनी बात रख रहे हैं? नहीं, मैं तो अपना ख्याल दे रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर डाउट नहीं कर रहा। मैं कोई खुदा मतलब ऐसा नहीं है नजूमिनियों के जो बैठे बैठे अपनी जजमेंट दे रहा हूँ। मेरा अपना ये कहना था कि मुझे वैसे ही इरिटेशन हो रही थी जब कि आपने पूरा रखा बायो बबल, सबको सारा स्टैंड खाली है, 40-50 आदमी हमेशा होते थे वहां पर। अच्छा, जो सपोर्ट स्टाफ भी नहीं था, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब जब इश्यू बनता तो ये भी एक है ना इश्यू, सवाल ये नहीं है कि वेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट, आई एम नॉट होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल। याद रखिएगा, मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबल, मैंने कहा बट उनका क्या रोल था वहां पर? अच्छा, वो जो बच्चे थे या जो भी यंगस्टर थे बगैर मास्क के थे, लड़के लड़कियां, ऑब्वियसली दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल या फ्रेंचाइजी के थे, वो मिलते भी होंगे प्लेयरों के साथ। हरपाल सर अगर वो स्टेडियम यहां से आप क्या राय देते हैं अगर इस सिचुएशन को देखें? अभी तो सस्पेंड है, नहीं लेकिन सर अभी तो सस्पेंड है, ये नहीं पता है कि कुछ दिन के लिए सस्पेंड है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद या फिर नहीं। आप क्या सलाह देते हैं कि क्या इसे पूरी तरह से अब यहीं रोक देना चाहिए या फिर कुछ एक ब्रेक लेके फिर से शुरू करना चाहिए? 30-35 मैच अभी भी हैं। ब्रेक देके नहीं, अगर आईपीएल, देखिए बात सुनिए, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं। अगर बीसीसीआई या उनके डॉक्टर्स या उनके एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, हम तो कोई है ना जर्नलिस्टों को बुला दिया, हम जो मर्जी लेक्चर ज्ञान दें, मगर मेरा जो तक मानना, अगर बीसीसीआई को ये श्योरिटी मिल जाती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वी कैन ब्रेक इट फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, और अगली बार ये कोई फ्रेंचाइजी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, उसे नजर नहीं आना चाहिए, तो इफ दे कैन गेट गारंटी then they should continue it. What is wrong in it? मतलब अगर आईपीएल को एक ब्रेक के बाद यहां से, क्योंकि सर देखिए 4 खिलाड़ी 1 कोच पॉजिटिव हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है इनके कांटेक्ट में जो भी खेलेगा या कम से कम इन चारों खिलाड़ियों से जिन टीमों से ये जुड़े हुए हैं, उन टीमों के बाकी मेंबर्स भी कहीं ना कहीं लोगों को डर होगा, बाकी टीम मेंबर्स को भी, कि कहीं ये ना पॉजिटिव हो जाए। ये शक, एक डर तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेरा क्वेश्चन, मेरा जो आपके सवाल का जवाब में था, अगर एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स से
ओके हमने डिसाइड नहीं करना ना, तो पीपल हु आर डीलिंग विद जो बायो बबल वाले हैं, और इफ दे थिंक जी दो हफ्ते के हरपाल सर, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मानक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। ओके नहीं, मैं हरपाल बेदी जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं वो, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं हरपाल बेदी सर, आपको भी, मुझे पता नहीं कि आपने इतना फॉलो किया है नहीं किया, जितने भी लोग स्टैंड्स में बैठे रहते हैं, जो टीम के ओनर्स हैं, उनके दोस्त हैं या उनके परिवार वाले हैं या जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे बायो बबल के अंदर ही रहते हैं, किसी को भी बायो बबल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन ये गलती कहां से हुई है ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इस वक्त की ये खबर पक्की है न्यूज 24 की कि जो बीसीसीआई के सूत्रों से आ रही है, आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अब जाहिर है इस बायो बबल में लीक या ब्रीच कहां से हुआ है उसकी जांच करनी पड़ेगी। क्या कोई खिलाड़ी, जैसे कुछ चर्चा चल रही है कि किसी अस्पताल गया था अपने किसी स्कैन के लिए, जांच के लिए, उसके बाद वो बिना क्वारंटीन के बायो बबल के अंदर आ गया, क्या वो कोरोना वायरस लेकर अंदर आया अस्पताल से, या फिर जाहिर है हॉस्पिटल के अंदर शुरुआत में हमारे पास कुछ इस तरह की खबरें थी कि कुछ खिलाड़ियों ने बाहर से खाना मंगाया था। हो सकता है कि किसी खिलाड़ी ने गलती की हो, बाहर से खाना बैन कर दिया गया था वो खाना, लेकिन बाहर से कोई खाना मंगाया है, या फिर कुछ और कहीं गड़बड़ हुई है, लेकिन कहीं कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अब एक नहीं, दो नहीं, तीन टीमों के अंदर कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। नहीं, इन गलतियों के अलावा मानक शायद एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, एक टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि लगातार जो कोरोना म्यूटेट कर रहा है वो अपना रंग स्वरूप बदल रहा है। ड्रॉपलेट पिछली बार होता था गिर जाता था, लेकिन इस बार जो है वो हवा में बहुत देर तक रह रहा है। शायद ये भी हो सकता है बचाओ, साइंटिफिक रीजन भी। हाँ नहीं, अब वही बात है ना सऊद, अब तो देखिए तमाम तरह की चीजें हैं जी, कोई कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ इतना जरूर है, जैसे मैंने कहा, अब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या कोई फिजिकल ब्रीच हुआ है, क्या कोई बबल के अंदर आया था, क्या कोई खिलाड़ी या कोई और सपोर्ट स्टाफ या कोई और बबल के बाहर गया था। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो टूर्नामेंट आपने इस बायो बबल के अंदर आधा करवा लिया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो तीन टीमों के अंदर कोरोना वायरस घुस गया। इसीलिए मेरे ख्याल से अब एक स्टेप पीछे लेने का समय आ गया बीसीसीआई के लिए, और उसने बिल्कुल सही फैसला किया, आईपीएल को सस्पेंड किया। अब एक कदम पीछे हटकर अब ये देखने का समय है, नंबर एक, आगे क्या करना है। अब सारे के सारे खिलाड़ियों को, टीमों को फिर से आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटीन में उनको रखना पड़ेगा जी, ताकि ये पता लगे कि एक और भी सिचुएशन है। अब देखिए यहीं से एक सवाल रेज हो रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम जान रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। अब ये सस्पेंशन उसके बाद दोबारा शुरू होना है नहीं होना है, तमाम चीजें, ये गैप ये कैसे भरेगा, और क्या T20 होगा उसमें जाएंगे खिलाड़ी या फिर आईपीएल को कंटिन्यू करेंगे? बहुत सी बातें अब लोगों के, तमाम फैंस के मन में तो आ ही रही होंगी। नहीं जाहिर है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए जाना है टीम इंडिया को, जी समय कहां है, विंडो कहां है? हरपाल सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी मानक जी, जी मानक जी, पहले आपकी बात कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, अगर 15-20 दिन का ये ब्रेक लेने के बारे में बीसीसीआई सोचता भी है तो विंडो कहां है? जैसे मैंने कहा, इसके बाद तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है जी, उसके बाद तमाम आपके टूर्स लगे हुए हैं। इसीलिए फिलहाल मैं तो कह रहा हूं बहुत गंभीर, बहुत गहरे संकट के बादल इस समय आईपीएल पर मंडरा रहे हैं। क्यों बेदी साहब, सही कह रहा हूं? नहीं, मैं माने थोड़ा सा डिफर कर, थोड़ा सा नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें की है। ये विंडो बीसीसीआई के लिए नहीं चलता, नंबर वन। ये विंडो है, विंडो तो बीसीसीआई क्रिएट करती है विंडो, इसका तो कोई फिक्र नहीं। हाँ, ये है कि वेदर अगर कितनी सिचुएशन गंभीर है उसका देखने का है। विंडो को तो मैं नहीं मानता, वो जो टूर वर्क हो रहे हैं उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। इंडिया के बगैर किसी के पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात, आप वेदर लाइक इट और नॉट। वेरी फ्रैंकली, ये जो विंडो की बातें होती हैं ये उन टीमों के लिए, जिम्बाब्वे या पाकिस्तान जैसी टीम के लिए, इंडिया के लिए नहीं है। मगर एक बात बता दूं आपको, जो आपने कहा और जो आपके सहयोगी ने कहा कि उन्होंने जो एक रेस किया बाहर की, शायद हवा की वजह से भी, क्योंकि कई बार बॉल स्टैंड में जाता था, सिक्सर पड़ते थे, अगर बॉल हर बार बॉल तो चेंज होता नहीं था। वो भी कहते थे ना कि जब भी बाहर स्टैंड से बाहर जाए तो बॉल को चेंज करना पड़ता था। देयर आर सो मेनी टेक्निकल रीजन। उसका जब पता चलेगा फिर इसको देखेंगे। अगर अब फिलहाल तो सस्पेंड है, अब कितनी देर सस्पेंड रहेगा? जब तक बीसीसीआई का पूरा फुल कॉन्फिडेंस ही होगा कि प्लेयर बिल्कुल ठीक है, दोबारा ये नहीं होगा,
मेरे ख्याल ये शुरू नहीं करेंगे, बट दे विल नॉट मेक ए अनाउंसमेंट कि बीसीसीआई ने भी अब एक स्टैंड ले लिया ना, दे डोंट वांट टू शो द पीपल वर्ल्ड कि हमने कैंसिल कर दिया। दे विल कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट। ये एक बात याद रख लीजिएगा, सीधा कैंसिल हो सीधा करेंगे नहीं, पोस्टपोन करेंगे। रही वो विंडो की बात, वो बीसीसीआई नोज हाउ टू डू द विंडोज, उसकी चिंता नहीं करें। ओके लेकिन मानक जी, इन सब के बीच अब शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में अंदर जो है अंदर खाने बातचीत हो रही होगी, क्योंकि ये तो हम जो बता रहे हैं ये बीसीसीआई के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की नहीं है। जी मैं आऊंगा, हरपाल जी आपके पास ही आ रहा हूं सर, इसकी अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है। नहीं, मैं तो जो आपने कहा उसकी बात पे जा रहा हूं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी देखने के लिए, जो मानिक ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इनको कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है कि इसको पोस्टपोन करें। पर अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी, जो मानिक भी मेरे साथ एग्री करेगा, कि वेदर बीसीसीआई विल पोस्टपोन इट और कैंसिल इट। और कैंसिल इट, एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था कि अब सिर्फ पोस्टपोन से काम चलेगा क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।